देखो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम जावा में फाइनल कीवर्ड को क्यों यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि हम फाइनल कीवर्ड को जावा में क्यों यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हम फाइनल कीवर्ड को जावा में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इनहेरिटेंस को रोक सकें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी भी क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं होने देना चाहते, तो आप फाइनल कीवर्ड उस क्लास के आगे लगा सकते हो। जैसे ही आप किसी भी क्लास के आगे फाइनल कीवर्ड लगाएंगे तो वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती दूसरी क्लास के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये नीचे ये एग्जांपल देख सकते हो। मैंने इस क्लास के आगे यहाँ पे क्या लगाया है, फाइनल लगाया है। फाइनल लगाते ही मीन्स इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, जो भी मेथड्स डिक्लेयर हुए हैं, वो भी फाइनल हो चुके हैं, यानी कि अब उन्हें कोई भी इनहेरिट नहीं कर सकता। यानी कि अगर ए के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं क्लास ए के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे बी यूज़ नहीं कर सकता, वो बी के स्कोप में नहीं आ सकते। भले बी ने उसे इनहेरिट कर रखा है लेकिन उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो ए से कौन इनहेरिट हुआ है, बी। ओके, लेकिन ए के पास जो भी डिफाइंड है, ये जो ए बी डिफाइंड है या जो सम मेथड यहाँ पे डिफाइंड है, इन सबको बी क्लास जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। इन तीनों को बी क्लास यूज़ नहीं कर सकती। ओके, इनहेरिट करा है यहाँ से ए, बी जो है वो ए से इनहेरिट जरूर हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे ए क्लास के आगे यहाँ पे लगा दिया फाइनल। तो मीन्स ना तो बी क्लास इसको यूज़ कर सकती है, दोनों कीवर्ड्स को, उस दोनों इंटीजर्स को, ना ही वहाँ के मेथड्स को यूज़ कर सकती है। ओके, तो टू प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड, इसलिए हम फाइनल कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लिसिटली डिक्लेयर ऑल इट्स मेथड फाइनल, जैसे ही हम फाइनल लगा देते हैं किसी भी क्लास के आगे, तो उसके अंदर जो भी मेथड्स होते हैं, ये सारे मेथड्स जो होते हैं वो भी फाइनल डिक्लेयर हो जाते हैं, यानी कि इसे भी इनहेरिट नहीं कर सकते। इलीगल टू डिक्लेयर क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी क्लास को फाइनल बना दें, बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि अगर सपोज करो आपने एक क्लास को फाइनल बना दिया, तो क्या आप उसे एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो क्या। तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ हम बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आपने जिस क्लास को फाइनल बनाया है आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो कभी भी। एक क्लास जो है, देखो अगर आपने इसको फाइनल बनाया तो क्या हो गया, ए और बी, ठीक है, बी ने ए जो है वो बी के पास चला गया, बी को इनहेरिट कर दिया। बी किससे इनहेरिट हुआ, ए से। लेकिन फाइनल क्या बोलता है, फाइनल तो ये बोलता है कि ए जो है वो इनहेरिट नहीं करेगा बी को। फाइनल बोलता है कि ए जो है वो बी को इनहेरिट नहीं करेगा। ओके, ये इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट बोलता है कि जहाँ पे ए के अंदर जो भी मेथड्स हैं उनको सिर्फ डिक्लेयर कर लो। ओके, अगर ए को इनहेरिट कर लिया बी ने, तो बी जो है वो उसे डिफाइन कर देगा। जैसे सपोज करो ए के पास कोई मेथड है सम, जहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया गया है और इसे डिफाइन कहाँ किया गया है, यहाँ पर इस सम को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इनहेरिटेंस चाहिए। क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स तो बनते नहीं है, इस ए क्लास के ऑब्जेक्ट्स तो बनेंगे नहीं, और जो मेथड्स है वो भी पूरे डिफाइन नहीं होंगे। तो मेथड को हमें कहीं और डिफाइन करना पड़ेगा, कोई और क्लास उसे डिफाइन करेगी। तो और वो क्लास डिफाइन करेगी जिससे जिसने इनहेरिट किया है इससे, यानी कि अगर बी इनहेरिट हुई है ए से तो बी इसे डिफाइन करेगी। तो इसमें तो इनहेरिटेंस जरूरी हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए इनहेरिटेंस जरूरी है, फाइनल के लिए इनहेरिटेंस जरूरी नहीं है। इसलिए ये दोनों कीवर्ड कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है और हम फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट को साथ में यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी